बात करते हैं अपन सबसे पहले फ्लूइड की, है ना। क्या होता है फ्लूइड? पढ़ा होगा बचपन में। व्हाट इज फ्लूइड? बोलो रंजन। वाटर एंड गैसेस, मतलब इसको डिफाइन कैसे करें? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड व्हाट? फ्लूइड। कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसे क्या बोलते हैं? लिख लो आप इसको। एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? कोई भी चीज जो फ्लो कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड। एग्जांपल क्या क्या है? लिक्विड और गैस। ठीक है, फ्लूइड के पास कोई भी साइलेंस है, कोई फिक्स साइलेंस है नहीं होता। जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर में क्या कर लेगा? ये शेप एक्वायर कर लेगा। लिख लो इसको कि इट हैज नो डेफिनिट साइलेंस है, इट रिक्वायर्स shape of container कंटेनर में रखो उसमें शेप क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। which is step, ठीक है, it has no definite size and shape, it acquires the shape of container in which it is kept। क्लियर ये चीज? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप सॉलिड को देखो, सॉलिड जो होता है, सॉलिड हमने पढ़ा था, इस पे आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो इसमें क्या शियर स्ट्रेस डेवलप करता है? याद है कैसे होता है शियर स्ट्रेस? इस तरीके से क्या होता है? डिफॉर्म करता था, याद है? ये लेंथ आपका डेल्टा एल, ये क्या था आपका ओरिजिनल है, ये क्या था? थीटा, है ना। और थीटा की वैल्यू क्या होती थी? डेल्टा एल बाय, है ना। सॉलिड कैन बियर व्हाट? शियर स्ट्रेस। लेकिन लिक्विड पे आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, शियर स्ट्रेस को कोई नहीं कर सकता ना। अगर आप इसको, लिक्विड है, इस पर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो लिक्विड शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे होता है, ये भी लिखो। सॉलिड कैन रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, सॉलिड कैन रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, but liquid cannot resist shear stress। ठीक है, याद रखना नहीं। जैसा, अच्छा, अब फ्लूइड के टाइप देखते हैं जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, एक जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है आइडियल फ्लूइड। क्या पढ़ना है? आइडियल फ्लूइड। एक पढ़ना है आपको रियल फ्लूइड। क्या पढ़ना है? एक क्या पढ़ना है? आइडियल फ्लूइड। एक क्या पढ़ना है? रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के बारे में मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। पर्टिकुलर है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिलेगा, है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप करने का फॉर द रियल फ्लूइड। यस और नो? और रियल फ्लूइड क्या है? इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। आइडियल फ्लूइड क्या होता है?
रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो रियल फ्लूइड है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। क्लियर बेटा? आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियल फ्लूइड क्या है, इट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक। एक और चीज, आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इट इज, दिख रहा है सबको? इट इज इनकम्प्रेसिबल। रियल फ्लूइड क्या होता है बेटा? इज कंप्रेसिबल, compresses. Ideal fluid is incompressible, but real fluid is compressible. Ideal fluid is incompressible, but real fluid क्या होता है? Compressible. क्लियर है बात? अच्छा, आइडियल और इसको ऊपर हटा के लिखता हूँ। मैं रियल आइडियल फ्लूइड क्या होता है? Incompressible. ये क्या होता है आपका रियल फ्लूइड? बताओ। कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। के पास क्या है? कोई सरफेस टेंशन नहीं होता है। सो इट हैज नो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? आगे पढ़ेंगे। इट हैज नो सरफेस टेंशन, पॉजिटिव। इसके पास क्या हो रहा है? सरफेस टेंशन, पॉजिटिव। आइडियल फ्लूइड के पास कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होता, विस्कोसिटी भी नहीं होती। रियल फ्लूइड के पास क्या होता है? सरफेस टेंशन भी होता है, साथ में क्या होता है? विस्कोसिटी भी होता है। नोट इट डाउन। ठीक है, अगर मैं बोलूं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस आइडियल फ्लूइड के लिए कितना होगा? बल्क मॉडुलस याद है? पढ़ा? कैसे याद नहीं है? अभी तो पढ़ाया था इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी में क्या बताया था? तीन टाइप के मॉडुलस होते हैं। पहला क्या था? यंग्स मॉडुलस। वो क्या था? स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बताया था क्या? दूसरा क्या बताया था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो क्या था? कुछ पढ़ते लिखते नहीं है यार, केवल ब्लैंक उठ के आ जाते हो। कैसे काम चलेगा? पीछे का कुछ रिवाइज नहीं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता था? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस। यस और नो? फिर बताया था बल्क मॉडुलस। वो क्या होता था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसको बोलते थे प्रेशर को, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का था डेल्टा वी बाई वी। बल्क मॉडुलस को अपन ने कैसे डिफाइन किया था? बल्क मॉडुलस डेल्टा पी अपॉन क्या था? डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, माइनस साइन के साथ था। यस और नो? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। याद है क्या? और ये माइनस क्यों था? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कंप्रेस होने पे क्या होता था? नेगेटिव। तो ये था बल्क मॉडुलस। ये सब होता। बताओ आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल? जीरो, इंफिनिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इंफिनिटी? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, तो वॉल्यूम चेंज क्या? डेल्टा वी का जीरो हो जाएगा, तो सम कांस्टेंट अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इनफिनिट। इट है इनफिनिट बल्क मॉडुलस, है ना? देख लो यहाँ पे वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, value of bulk modulus infinite
और आइडियल फ्लूइड। फाइनाइट होता है आइडियल फ्लूइड। इसके लिए क्या होगा? बल्क मॉडुलस की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस फाइनाइट, वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज फाइनाइट। याद रहेगा आइडियल और रियल फ्लूइड में डिफरेंस। हम चैप्टर के आधे पार्ट में तो आइडियल फ्लूइड पढ़ने वाले हैं ना, लास्ट में क्या पढ़ने वाले तो बहुत रियल फ्लूइड, जिसमें सरफेस टेंशन भी देखेंगे और विस्कोसिटी भी देखेंगे। क्लियर मेरी बात? नोट डाउन कर लो पहले, लिख लिया? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ टर्म्स यूज होंगे, आप उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे गिवन होगा कि मान लो किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, वो समझ में आना चाहिए स्पेसिफिक क्या होता है, या गिवन होगा रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, या गिवन होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वेट डेंसिटी क्या है। ऐसे टर्म्स अगर पता होंगे तभी तो समझ में आएगा कि जो डेटा गिवन है उसका क्या मतलब है। बात समझ में आई? लिख लो सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिखिए बट वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी है ना। तुमने मास डेंसिटी पढ़ा है, कैसे डिफाइन करते हैं मास डेंसिटी को? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी है ना, डेंसिटी को या मास डेंसिटी को बोथ आर द सेम थिंग। वेट डेंसिटी क्या होगा? वेट अपॉन वॉल्यूम, mg अपॉन वॉल्यूम। तो इसको लिख लो वेट डेंसिटी को, इट इज द रेशियो ऑफ वेट of the substance to its volume. It is the ratio of weight of the substance to its volume. It is the ratio of weight of the substance. It is the ratio of weight of the substance to its volume. It is the ratio of weight of the substance to its what? To its volume. So क्या बोलेंगे अपन? Weight of the substance to its volume. Weight density बोलेंगे. तो weight density को ओमेगा से कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा? mg अपॉन वॉल्यूम। m by v क्या होगा? डेंसिटी है ना, इसको अपन लिख सकते हो rho into g. Rho into g is nothing but weight density. Rho into g is nothing but weight density. Rho into g nothing but weight density. ठीक है? Rho into g the weight density. Clear it so? Yes. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा आपका? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो जब भी किसी भी टर्म में स्पेसिफिक लगाओ तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? तो मास से डिवाइड कर ना, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, पढ़ा है ये चीज केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में। सुनो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम किससे डिवाइड कर देंगे? मास से। लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस टू इट्स मास। It is the ratio of volume of the substance to its mass. It is the ratio of volume of the substance
टू इट्स मास, है ना। वॉल्यूम अपॉन मास को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। लगे चीज। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है वही रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या इसको अपन दूसरा बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी या क्या बोलेंगे इसको, व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है मेरी बात, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है इसके बारे में लिख लो कि इट इज द रेशियो ऑफ, the ratio of, it is the ratio of density of the substance, it is the ratio of density of the substance to density of the standard substance. It is the ratio of density of the substance to density of standard substance. It is the ratio of density of the substance to density of what, a standard substance. Yes or no? तो substance upon standard substance. तो in case of fluid, standard substance क्या होगा, water. Water की कितनी होती है डेंसिटी, 1000 kg per meter cube. देखो in case of fluid, standard substance is water और उसका डेंसिटी कितना लेते हैं अपन, 1000 kg meter per cube at 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। Density is 1000 kg per meter cube at 4 degree Celsius. तो अपना हो गया स्टैंडर्ड सब्सटेंस 1000 kg per meter cube at 4 degree Celsius. 1000 kg per meter cube कितने पे, 4 degree Celsius। यानी अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है ना, तो आप उस सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल सकते हो, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिफाइन कर रहा है बताओ, रिलेटिव density of substance upon density of standard substance. Density of the substance upon density of standard substance. Okay, so लिखिए इसको, density of the standard substance, density of substance से relative density या specific gravity से density of water को multiply कर दो। yes or no? एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने आपको तीन चीजें बताई, कौन कौन सी चीजें बताई, वेट डेंसिटी, फिर क्या बताया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, फिर क्या बताया एक और, रिलेटिव डेंसिटी। एक क्वेश्चन करते हैं और आपको देखते हैं टर्मिनोलॉजी कितना समझ में आए। एक क्वेश्चन लिखो कि a fluid having mass 500 grams, a fluid having mass 500 gram occupies, a fluid having mass 500 gram occupies 0.25 liter, 0.25 liter। fluid having mass कितना बोला, 500 gram occupies 0.25 liter। Then calculate its weight density, then calculate its weight density, then calculate क्या बताना है आपको, weight density, specific volume, weight density, specific volume, weight density लिख लिया, फिर क्या करना है, specific volume और क्या बताना है, specific gravity, specific volume and also specific gravity और relative density, specific gravity और relative density। ठीक है, करिए ट्राई, बताइए क्या है।
सर वेट डेंसिटी 20 आ रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.5 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.0। चेक करते हैं, बाकी लोग भी बताइए। क्या क्या आ रहा था आपका? वेट डेंसिटी 20, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.5 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.0। ये मैं आ रहा था, बाकी लोग भी बताओ। ये सब लोग समझ में आया क्या बोला? चलो, तो जैसे अगर मैं बोलूं क्या क्या दिया था, कितना था मास की वैल्यू, मास कितना था लिक्विड का? 500 ग्राम। 500 ग्राम कितना होगा केजी में अगर बोले तो? 1/2 केजी, ये क्या 0.5 केजी। सर दूसरा क्या दिया था? और कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम अप्लाई करता है बेटा? 0.05 लीटर। हाँ 0.25 लीटर। 0.25 लीटर। तो